दादी का? दादी अपने रूम में। हाई फाइव डाउन बिलो टू स्लो। चाचू पता है कल रात को मैं आपके कमरे में आई थी लेकिन आप तो घर पे थे ही नहीं। हाँ कल रात में तुम्हारी चाची के यहाँ पर सो रहा था। अच्छा लेकिन वो कहाँ है? पानी पूरी वाली आंटी। अरे तुम लोग? ये तो वही लड़की है जिसने इन दोनों को किडनैप करने की कोशिश की। बबली, होमवर्क नहीं करना है क्या? चलो आज। आज तुम्हारी एक और असलियत सामने आ गई। पैसों के लिए बच्चों की किडनैपिंग करने की कोशिश की तुमने। गलतफहमी में रहने का शौक हो गया आपको। ये ड्रामेबाजी तुम अपने पास ही रखना। अगर मेरे परिवार को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक है। स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें तुम दोनों के हनीमून के लिए। हनीमून और इसके साथ मेरा मतलब है दादी, इसके साथ तो हर रोज ही हनीमून होता है। स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी दादी इतने सारे पेंडिंग काम है, कॉन्सर्ट्स है, स्विट्जरलैंड कैसे जा पाऊंगा? तो हनीमून में ये अकेली जाएगी? कुछ भी कर, कैसे भी कर, और बहू को साथ लेके जा। अब दादी स्विट्जरलैंड ही क्यों? मैं उसे जू बीच लेके जाता हूँ। जू बीच? I mean, शिमला चले जाएंगे और जब मेरे पास वक्त मिलेगा तब स्विट्जरलैंड भी घुमाऊंगा। ये ठीक रहेगा? चल, तूने मेरी बात मानी, मैंने तेरी बात मानी, तो तुम दोनों शिमला जा रहे हो। हाँ? तैयारी कर लो बेटा। ये आपके स्विट्जरलैंड के टिकट्स। लेकिन अब तो मैं भी ना तुझे बोर कर रही हूँ ना। तू तो कितनी बड़ी फैन है इनकी। उनका कमरा नहीं देखेगी? देखिए इधर है ना। मुझे तो कितना क्रेज था ना इनके गानों का। ये देख उनका अपना सीडी कलेक्शन। तू सुनती थी ना ये वाले गाने? और ये गिटार वो इसी पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा। और अलमारी, तुझे पता है ये अलमारी नहीं है, कपड़ों का अपना ही एक कमरा है। इतना बड़ा वार्डरोब है देख। और ये छोटा सा फ्रिज भी है, कितना क्यूट है ना। तुझे ना यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुझे बड़ा शौक था ना खुली हवा में सांस लेने का। वो खिड़की है ना, वहाँ से पूरा शहर नजर आता है। और इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब कुछ हो। तेरी खुशियाँ कहाँ थी? तेरी खुशियाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। मतलब तेरे पास सब कुछ है पर तेरी खुशियाँ नजर नहीं आ रही। इतना सब कुछ मिला है मुझे बुलबुल, खुशियाँ भी है। इन्हीं सब में तो खुशियाँ। सब कुछ है थी तेरे पास पर तुझे वो नहीं मिला है जो तू चाहती थी। तू चाहती थी ना कि तुझे एक ऐसा हस्बैंड मिले जो तुझे समझे, जो तुझसे प्यार करे। वो नहीं जो तुझे धोखा दे। ये तो क्या बोले जा रही? किसने कह दिया तुझसे इसे? तुझसे बेहतर और कौन कह सकता है? आंखें सिर्फ तू ही पढ़ सकती है। तू इस घर में खुश नहीं है ना? देख बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही। झूठ मत बोल। अभी जीजू जब तुझसे बात कर रहे थे ना तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। पता ना दी। वो मजाक कर रहे थे बुलबुल। तू तो जानती है ना उन्हें कितनी आदत है मजाक करने की। तू बेवजह परेशान। मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन बच्ची नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक तू मेरे साथ हर बात शेयर करती थी ना, गलत रास्ते पे कभी नहीं चलती थी ना, तो आज क्यों छुपा रही है मुझसे? दी प्लीज मुझे बता, मुझे सब कुछ जानना है। तू मुझे कुछ नहीं हुआ बुलबुल, मैं क्या बताऊं तुझे? मैं कुछ नहीं छुपा रही, सब ठीक है। मेरी बात का विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बताना ना तुझे? कुछ नहीं हुआ बुलबुल। देख नहीं मत बता।
हम दोनों की खुशी के लिए ना। माँ को जब पता चलेगा कि उनकी दोनों बेटियों की ऐसी हालत है तो उन पे क्या गुजरेगी। माँ ये जानकर बहुत खुश है कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, कि मेरा घर बस गया। ये खुशी हम उनसे नहीं छीन सकते ना। तू मेरी चिंता मत कर। अभिषेक की दादी है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। उनके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। और तुझे अपनी दी पे भरोसा नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तो तू जानती है कि मुझे जिंदगी से प्यार नहीं चाहिए था ना तुमको। किस्मत मुझे आजमा रही है, आजमाने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अगर ऐसे रोएगी, हार मान लेगी तो मैं टूट जाऊंगी। बस माँ का ख्याल रख, खुश रहे। तुम लोगों की खुशी से मुझे वो हिम्मत मिलती है ना कि मैं अभी से क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, समझी? तू नहीं देगी मुझे हिम्मत? मुझसे वादा कर, तू किसी से इस बारे में कुछ नहीं कही। वादा कर मुझसे। वादा तो मैंने अपने आप से किया था कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं तेरी बहन ही ना हो। मेरी बहन नहीं होती ना तो मेरी माँ होती। इतना प्यार करती है तू मुझसे। वेरी सॉरी। नहीं नहीं, वेरी सॉरी। तेरी कोई गलती नहीं है बच्चे, ऐसे नहीं बोलते। ये अब मैं चलती हूँ। इसे क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रही थी? हाड़ में है, मुझे क्या? मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानता हूं ये हनीमून वाला आइडिया तुमने ही दादी के दिमाग में डाला होगा, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम जानती हो कि मैं दादी की कोई बात नहीं टाल सकता, इसलिए तुम अपने हर प्लान में दादी को इन्वॉल्व करती हो, है ना? लेकिन तुम्हें क्या लगा कि तुम मुफ्त में ये वर्ल्ड टूर के सपने देखोगी और मैं तुम्हें फ्री में वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा? अरे स्विट्जरलैंड तो क्या तुम घाट को जाने के लायक नहीं हो। लेकिन अब मुझे 4 दिन के लिए तुम्हें शिमला ले जाना पड़ेगा। वो 4 दिन मैं तुम्हें शिमला में कैसे झेलूंगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। तो कह देती ना दादी से कि तुम इस हॉलिडे पर अकेले जाना चाहती हो, मेरा नाम क्यों लिया साथ में? आप क्यों नहीं कहते थे दादी से हमारे रिश्ते की सच्चाई? फिर आपको मुझे कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। अरे तुम जानती हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसी बात का तो तुम फायदा उठाती हो। ये जो छुट्टियां तुमने प्लान की है ना, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। और ये जो 4 दिन के सपने देखे हैं ना तुमने, ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन होंगे। अब मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल, और वहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना तुम्हारी दादी और ना मेरी दादी। तुम कब आई? कबाब में हड्डी तो नहीं बन गई ना? व्हाट? क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं क्यों खुश हूं? उस चश्मिश के साथ हनीमून पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। कम ऑन तनु, स्टॉप इट। अब तुम शुरू मत हो जाओ। तो और क्या करूं? मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ हनीमून पे जा रहा है तो मैं अपसेट भी नहीं हो सकती। कम ऑन तनु, डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक। तुम जानती हो कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है। शादी की हर रस्म तुम एक फॉर्मेलिटी कह के तो पूरी करते आए हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और अब तुम दोनों के बीच नजदीकी तो बढ़ती जा रही है। तुम दोनों एक साथ एक कमरे में 4 दिन, कहीं कुछ। स्टॉप इट तनु, तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? उस पे नहीं है मुझे। She can do anything. अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो कुछ पिला के कुछ भी कर सकती है वो। मेरा क्या होगा फिर? ओके फाइन, कम विद मी। जस्ट लुक एट हिम। तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? इसे देखकर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आ सकती है। हे चश्मिश, बताओ इसे कि मैंने तुम्हें अभी क्या बोला था, कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। बेबी, मैंने इससे कहा था कि ये ट्रिप इसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट ट्रिप होने वाली है। मैं वहां एंजॉय करने नहीं, इसे टॉर्चर करने जा रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में। हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट? अरे इसे देखकर शिमला की बर्फ पिघल सकती है, लेकिन मैं नहीं पिघलने वाला। और कल रात को भी जब मैं इसे घर में नशे में था ना, तभी मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। और पूछो इससे कि मैंने इससे क्या कहा।
तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बोलो इसे कि मैंने तुमसे क्या कहा। आई टोल्ड हर कि इसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि इसकी शक्ल देखकर किसी का भी नशा उतर जाए। और अभी को? उनको तो बहुत ही अच्छा लगा आपके घर आके। कह रहा था मुझे प्रज्ञा की दादी बहुत अच्छी लगी है, फैन हो गया है वो उनका। ये तो जी आपका बड़प्पन है ना, हम लोग। नहीं जी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे दादी को मनाना ही होगा, उनसे कहना होगा कि वो ये हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दे। प्रज्ञा है क्या आपके आसपास? उससे जरा बात हो सकती है? नहीं, वो तो अपने कमरे में है। उन दोनों को हनीमून जाना है ना, सामान पैक कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, बच्चे बाहर घुमाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं तो उन्हें स्विट्जरलैंड भेजना चाहती थी, पर वो क्या है ना, अभी को काम बहुत है, तो 4-5 दिन के लिए वो फिलहाल शिमला ही जाते हैं। फिर बाद में लंबी छुट्टी लेंगे तो स्विट्जरलैंड भी घूम के आएंगे। जी कब जा रहे हैं? नहीं मतलब अगर आपको बुरा ना लगे ना, तो मैं जाने से पहले प्रज्ञा से मिलना चाहती थी। वो जा रहे हैं कल 10 बजे। ठीक है जी, मैं ना मिलने आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। पनीर नहीं लिया आपने? ये लीजिए। मैं अपने आप ले लूंगी। बबली बेटा ऐसा नहीं बोलते, जब बड़े ना आपको कुछ दें तो उसे चुपचाप ले लेते। आपकी चाची है ना वो। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ है? बर्थडे है किसी का? वाह। वैसे अरोमा तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बैठ, तू भी साथ में खाना खा। अरे नहीं दादी, मैं खा के आया। क्यों? शादी के बाद भी? मैंने मना किया था ना। दादी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी, उस दौरान खाना पड़ा, मना नहीं कर पाया। बेटा अब तुम्ही ने इसकी आदतें सुधारनी है, नहीं माने तो कान पकड़ कर सुधारना। ये मेरा कान पकड़ेगी? कान पकड़ोगी? पकड़ो ना। क्या कर रहा है? अरे दादी, बहू को चिढ़ा रहा है। ए दादी मस्ती करो, पसंद है इसे, पूछो ना इसे पसंद है कि नहीं। अच्छा अब चुप कर, उसे खाना खाने दे, मैं अभी आता हूं। हेलो, मैं पानी लेकर आती। क्या किस्मत है इसकी, और क्या किस्मत है हमारी। सड़क की धूल को माथे से लगाना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। पता नहीं इस नई बहू ने दादी को कौन सी घुट्टी पिलाई है कि हमेशा बस उसके ही गुणगान करती रहती है। एंड टेल मी वन थिंग, तुमने एक अच्छे पति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की होगी ना, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए किस मंदिर की घंटी बजाओगे तुम? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि वो भी करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। एंड इफ यू रियली थिंक कि भगवान है ना, तो जाओ जाकर भगवान पर केस करो, उससे कंप्लेन करो कि तुम्हें सारी जिंदगी रोने के लिए मुझ जैसा पति क्यों दिया। नहीं कर सकती ना, बिकॉज दैट्स द प्रूफ कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी किसने करवाई? भगवान ने? नहीं, मैंने। पूरब ने आलिया को धोखा दिया तो आलिया का साथ क्या भगवान ने दिया? नहीं, मैंने। तुमने जो प्लानिंग की थी उसकी सजा तुम्हें क्या भगवान दे रहा है? नहीं, मैं दे रहा हूं। बचपन में जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे तो हम लोगों का पेट भगवान ने नहीं, मैंने भरा था। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब भगवान की मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से हो रहा है। एंड आई एम द वन जिसने खुद को रॉकस्टार बनाया, भगवान ने नहीं। और अगर हाँ तुम्हारा भगवान है, जाकर अपने भगवान से कह दो कि मुझसे मेरा नाम और मेरी पहचान छीन कर दिखाए, मुझे एक रॉकस्टार से एक कॉमन मैन बनाकर दिखाए। ना घमंड अच्छा नहीं, भगवान से ना सही वक्त से डरी, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। और जब वक्त बदलता है ना, तब पहचान तो क्या,
अपनी परछाई भी साथ नहीं देती, और जब कोई साथ नहीं देता ना, तब भगवान आपकी मदद करता है। तब कहा था तुम्हारा भगवान जब हमारे पूरे परिवार को उस भगवान की मदद की जरूरत थी। और क्या सबूत है उस भगवान के होने का? आपका जिंदा होना भगवान के होने का सबूत है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं सांसें लेता हूँ। सांसों को देखा है कभी आप? सांसें ही जिंदगी है। भगवान है तो जिंदगी। जो कमजोर होते हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं। जो घमंडी होते हैं वो भगवान को भुला देते हैं। दुनिया भगवान भरोसे नहीं चलती। और जो भगवान पे भरोसा करते हैं उनकी दुनिया कभी नहीं उजड़ती। ऐसी धार्मिक बातें करके इसने दादी का दिल जीता होगा। बुलबुल, आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम जानती नहीं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दीस डेज। बुलबुल, मैं यहाँ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने आया। उस दिन तुमने मुझे जिस लड़की के साथ देखा था वो और कोई नहीं बल्कि आल्या है, अभी की बहन। बुलबुल, मैं आल्या के साथ एंगेज जरूर था, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। दोस्ती के खातिर मैंने हाँ तो बोल दिया, मगर मैंने कभी आल्या से प्यार नहीं किया और ना ही करता हूं। ट्रस्ट मी बुलबुल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। यही सब क्लियर करने में आया था, पर जब पता चला कि अभी ने तुम्हारी बहन से शादी कर लिया तो मुझे लगा बहुत देर हो गई। और बुलबुल, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। शादी इतनी जल्दी और वो भी उन दोनों की जो एक दूसरे से नफरत करते। मुझे पता नहीं हो क्या रहा है। आखिर इस शादी की सच्चाई है क्या? सच जानना है ना तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत है पूरा? तो सुनो, तुम्हारे दोस्त अभी ने मेरी दी को बुलबुल समझ के उससे शादी की। नहीं नहीं बेटा, ये वाला कप सिर्फ नहीं है। इसे तो बम्बई में भी थोड़ी सी ठंड पड़ती है ना तो खांसी शुरू हो जाती है। सर्दी नहीं, इसे तो मेरे नाम का बुखार चढ़ेगा, है ना? आप फिक्र क्यों करती हैं? आपको क्या लगता है मैं कोई चीज छूटने दूंगी? मैंने अपने सामने सारा सामान पैक करवाया है। आपके होते हुए मुझे कैसी फिक्र? वो क्या है ना कि पहली बार इतने दिनों के लिए दूर जा रही है, और ये तो कभी हवाई जहाज में बैठी भी नहीं है। पहली दफा बैठ रही है, इसलिए थोड़ा सा जी घबरा रहा है। बेटा जी, अगर दिल घबराए तो प्लेन में एयर होस्टेस होती है ना, उनको बुला लिया। और तुम भी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। रिलैक्स दादी, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इसका जी घबराएगा ना तो मैं इसे फ्लाइट से नीचे फेंक दूंगा। पैराशूट्स होते हैं प्लेन में। अब मेरा मतलब है, इतना तो मुझे पता है ना, प्लेन में पैराशूट्स होते हैं। अब बेटा जी, ये स्वेटर बहुत पहले बना के रख लिया था। वैसे तो भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत गर्म है ये। एक ही पहनोगे ना तो और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। तो क्या है ना, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो किसी का सपना टूट जाएगा, है ना? चले। रॉबिन, गेट द बैग से दिखा। ये क्या है? कंबल है। दिखता नहीं है स्वेटर? दिख रहा है, लेकिन इसे पहनने के बाद मैं 50 साल का बूढ़ा लगूंगा। And look at this, the color, it's so dull, man. इसे पहनना तो दूर, इसमें अपनी गाड़ी भी साफ ना करूं। स्वेटर तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये इतना रफ है, चुभता है। ये जरूर सस्ते मटेरियल का बना होगा, है ना? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मुंबई में मानसून शुरू हुआ नहीं, इसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। देखो मेरे सामने ये रोना वोना बंद करो। तुम आलिया से प्यार नहीं करते ना, पर अभी तो तुम पे भरोसा करता था ना। क्यों तोड़ा उसका भरोसा? मैं अभी की साइड नहीं ले रही हूँ। वो वही कर रहा है जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है। पूरा उसे अपनी बहन की फिक्र उसी तरह है जैसे मुझे अपनी दी की फिक्र है।
और इसीलिए उसने मेरी दी से शादी की ताकि तुम आलिया के पास जा सको। अब मुझे बताओ किसका फॉल्ट है ये सब किसकी वजह से हो रहा है पूरा? ना ही तुम आलिया को छोड़ते हो, ना ही मेरी दी के साथ ये सब कुछ होता। लेकिन बुलबुल मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया है। लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो उसके बारे में तो जानते हो ना पूरा। अगर तुम अभी को सब कुछ बता दोगे कि तुम मेरी दी से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो तो पता नहीं वो दी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन और जब मेरी माँ को पता चलेगा ना तो वो सहन नहीं कर पाएगी पूरा। मेरी माँ नहीं सहन कर पाएगी। अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई होती ना तो मैं खुद जाकर अभी को सब कुछ सच सच बता देती, लेकिन देर हो चुकी है। और इससे पहले कि और देर हो, तुम प्लीज आलिया से शादी कर लो। प्लीज आलिया से शादी कर लो एंड फिनिश इट ऑफ पूरा। लेकिन अगर तुमने आलिया से शादी नहीं की और तुम्हारी वजह से मेरी दी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगले 4 दिन तक गिरने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मैं नहीं, या के मौसम विभाग वाले बोल रहे हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, रूम सर्विस। क्या बकवास है? बकवास नहीं, ये तुम्हारा हनीमून है। अब तुम इसे स्विट्जरलैंड समझो या शिमला, हाउ डज इट मैटर? बिकॉज व्हाट रियली मैटर्स इस अगले 4 दिन तक तुम अकेले इसी कमरे में रहोगी। घूमने का बहुत शौक है ना, अब इस कमरे में अगले 4 दिन तुम्हारा सिर ऐसे घूमेगा कि तुम्हारे सिर से घूमने का भूत उतर जाएगा। गेस व्हाट, मैं जा रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड के पास रियल हनीमून के लिए। तो हैप्पी हनीमून टू यू एंड हैप्पी हनीमून टू मी। May I coming, sir? Thank you. Enjoy yourself, sir. ऐसे क्या देख रही हो? बुरा लग रहा है ना? लेकिन मैंने कहा था तुमसे कि ये ट्रिप तुम्हारी सबसे बुरी ट्रिप होने वाली है। गुस्सा नहीं, प्रे करो, वो भी अपने भगवान से, कि अगले 4 दिन काटने के लिए वो तुम्हें हिम्मत दे। एंड यू कैन थैंक मी कि मेरी वजह से तुम्हें स्वीट रूम देखने को मिल रहा है। या थैंक यू मिस्टर अभिषेक प्रेम, इस कमरे के लिए और इस कमरे में जो 4 दिन दिए हैं आपने मुझे उसके लिए। क्योंकि 4 दिन आपको झेलने के बाद ये 4 दिन मैं यहाँ सुकून से गुजार लूं। इनफैक्ट इतने बड़े होटल में स्वीट बुक करने से अच्छा था आप एक नॉर्मल होटल में नॉर्मल सा कमरा बुक कर देते, लेकिन थोड़े ज्यादा दिनों के लिए, तब मैं आपकी ज्यादा शुक्रगुजार होती। नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, यू नो व्हाट टू डू, डोंट कॉल मी। उसकी नौबत नहीं आई। मुसीबत मेरी जिंदगी में अपने आप ही आ जाती है, उसे मैं कॉल नहीं करती। हो गया और भी बाकी है, अगर बाकी है तो इन दीवारों से बात कर लेना। While I am going for my honeymoon. हैप्पी हनीमून टू द बोथ ऑफ यू। रस्सी चल गई पर अकड़ नहीं गई। रस्सी मैं नहीं, वो है जो आपका इंतजार कर रही है, और अगर आपको देर हो गई ना तो वो जलकर अकड़ जाएगी। इसलिए यू बेटर हरी अप। एंड लिसन, इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना पछताने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। I'm so sorry, ma'am. It's okay. I'm so sorry, ma'am. It's okay. Sorry, ma'am. I'm so sorry, ma'am. कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी। I'm so sorry, ma'am. It's okay. साफ नहीं किया तो दाग पड़ जाएगा। शायद गलती से मेरा सूटकेस ले गए हो। क्या करूं? ऐसे तो नहीं बैठ सकती ना। थोड़ी देर के लिए इनके कपड़े पहन लेती हूँ, अपने कपड़े धो के सुखा लेती। फिर से चश्मिश का चेहरा देखना पड़ेगा, क्या करूं? दरवाजा खोलो। चश्मिश, इट्स मी। इसने सुसाइड तो नहीं कर ली? चश्मिश,
हेलो, या आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 1116. या आई नीड द कीज. थैंक यू सो मच. एनी टाइम सर. ए चश्मिश, चश्मिश, ए चश्मिश. इतनी बोरिंग गाने सुनती है ना, इसलिए इतनी बोरिंग है. बैग वहाँ है. मुझे बैग नहीं, मुझे मेरे कपड़े चाहिए जो तुम नाइट ड्रेस बनाकर पहन रही हो. मैंने कहा था ना तुमसे मेरे कपड़े को हाथ मत लगाना. जानती हो कितने महंगे कपड़े. कपड़े उतारो. क्या? मेरा मतलब है कि ये कपड़े देकर कुछ और पहन लो. लेकिन मैं ये कपड़े आपको दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? मेरे कपड़े तो सूख रहे और मेरा सूटकेस आप ले गए और वापस भी तो नहीं लाया आप. हेलो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता. ये कपड़े उतारो, मुझे चाहिए. मैंने कहा ना मैं कपड़े नहीं उतार सकती. उतारने पड़ेंगे बिकॉज आई नीड दिस. जल्दी से उतारो. कुछ तो शर्म कीजिए. तुम ऐसे नाटक क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि आज रात को मुझे इसकी जरूरत है. इसके बिना मैं नहीं रह सकता. लेकिन देखिए देखिए लेकिन अगर तुम नहीं उतारोगी तो नहीं. मेरे पास बताइए. मैं खुद उतारती हूँ. तो उतारो क्योंकि मैं अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता. अभी अब इतनी क्या जल्दी कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मैं खुद उतार रही हूँ. आप हरी आप. हेलो हेलो अभी लिसन टू मी. अभी तुम सुन रहे हो ना? अभी हे बेबी. कहाँ हो तुम? मैं अपने दोस्त के यहाँ पर हूँ. और तुम इस वक्त फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? मैं उसके कपड़े उतार रहा हूँ. I mean, मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ. मैं बस पहुंच रहा हूँ कॉन्सर्ट में. I'll come and see you there, all right? हेलो हेलो. I don't believe this. अभी ने उस चश्मिश के लिए मुझसे झूठ बोला. सच में उस प्रज्ञा ने अभी पे जादू तो नहीं कर दिया? तुम अब भी यहीं पर खड़ी हो? मैं अगर ये कपड़े आपको दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी? तुम्हारे कपड़े में 5 मिनट भेजता हूँ. तुम बाथरूम में जाओ और मेरे कपड़े उतारो. नहीं, पहले आप मेरे कपड़े लेकर आइए फिर मैं आपको आपके कपड़े दूंगी. ठीक है, काम करते. जो मैंने पहना है ना वो तुम पहन लो और जो तुमने पहना है जो कि मेरे परफॉर्मेंस के कपड़े हैं वो मैं पहन लेता हूँ. इज ऑलराइट? ओके. ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे कि ऐसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप में शर्म नहीं होगी, मुझ में है. अगर इतनी शर्म है ना तो अपना मुंह फेर लो क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ना कुछ नहीं होता है. ऐसे क्या देख रहे हैं? जूनियर अभी लग रही हो. जब मेरे लंबे बाल थे ना तो मैं बिल्कुल ऐसे दिखता था. कुछ साल पहले मिलती ना तो रॉक कॉन्सर्ट्स में मेरा डुप्लीकेट का काम आराम से मिल जाता. और हाँ, तो मैं तो चाह रहा हूं अपने हनीमून के लिए. अगर तुम्हारा सोने का मन किया तो सो जाओ, खाने का मन किया तो खा लो, चोरी करने का मन किया तो चोरी कर लो यार. And then I'll pay for everything. But there's one thing you cannot do. अपने आशिक को यहाँ पर मत बुलाना. वो क्या है ना कि तुम्हारा आशिक तुम्हारे जितने करीब आएगा मैं तुम्हें उतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा. And you don't want that, right? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.